तो चलिए अब आपको ले चलते हैं सीधे हरियाणा विधानसभा, जहां उस कार्यवाही चल रही है। ऐसा पड़ता है जहाँ पे मोस्टली जो है देहात का इलाका, बाकी तो सारा मेरा इधर शहर है। तो जो फरूक नगर है वहां पे हमारे पास 25 एकड़ जमीन भी है। वहां पे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अगर जो बना दिया जाए तो उसके अंदर हम जो है बच्चों को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देंगे, उनको जो है स्पोर्ट्स के अंदर एंकरेज करने के लिए। यही मेरे विषय थे। आपने मुझे समय दिया बोलने के लिए, लेकिन मैंने अपने टाइम से कम जो है वो लिया है। मैं एक बार हमारे गोंदर जी, क्योंकि हमारे को तो इंडिपेंडेंट में आपस में एक दूसरे की मदद करनी पड़ती है जी, तो एक बार मैं 2 मिनट के लिए कहेंगे, मेरा जो समय है एक मिनट, आप उनका बाद में नंबर आएगा। ये कुछ ये बोल चुके, पहले बोल भी चुके, ये ऐसे नहीं होता। हाँ राकेश जी, धन्यवाद राकेश जी। जगदीश नायर जी। स्पीकर सर, मैंने 2 बार पर्ची भेज आपने बोल दिया ना, पहले कल बोले आपने, अभी ने बोला तो ही पॉइंट, कल बोल लिया ना आपने, कोई पॉइंट है जी मेरे, ये कोई तरीका नहीं है जी। 2 ही रह गए, 2 पॉइंट आपका बाद में देखेंगे। आपका जगदीश नायर जी का नाम बोल दिया। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद आपका, आपने मुझे गवर्नर साहब के भाषण पर बोलने के लिए अधिकार दिया। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने जो एक बदलाव के कदम उठाए, और अध्यक्ष महोदय मैं बड़ा अजीब सा देखता हूँ, सन 96 से मैंने विधानसभा देखी है। मैं इस विधानसभा के अंदर आया और मैंने बहुत से साथी ऐसे देखे हैं कि मेरे से बाद में वो साथी आए, लेकिन बड़ी गैर जिम्मेवार बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। मैं सभी साथियों से, विधायक साथियों से कहना चाहता हूँ, यदि हमने अपने कर्म को सही निष्ठा से निभाना है और देश में और प्रदेश में बदलाव लाना है, तो हमको अपनी नीयत को बदलना पड़ेगा। हम केवल हल्ला गुल्ला शोर मचाना ये अपना कर्तव्य मान के यहाँ से चले जाते हैं और इसी को अपना कर्म मान लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज बदलाव की जरूरत है। सरकार ने बहुत बड़े बदलाव किए हैं। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। मैं आपकी बात का भी, मैं महोदय जी आपकी बात का भी जवाब दूंगा। यदि कोई मेरे लायक बात आएगी तो मैं बहुत 96 से आपकी बातों को देखते चले आ रहा हूं। मैंने वो सरकारें भी देखी है जिन सरकारों के अंदर आप पहले मुझे अपनी तरफ ना लाए, मुझे सरकार की बढ़ाई कर लेंगे। अध्यक्ष महोदय, कोरोना काल एक महामारी काल आया था। तो हरियाणा विधानसभा बजट का आज सत्र का तीसरा दिन है, जिसकी कार्यवाही आप देख रहे थे अपनी टीवी स्क्रीन पर। वहीं हरियाणा विधानसभा की आपको बता दें, राज्यपाल का जो अभिभाषण हुआ था उस पर जवाब की कार्यवाही चल रही थी, चर्चा की कार्यवाही चल रही थी। तो 16 मार्च तक विधानसभा का ये सत्र चलेगा। तो वहीं आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा की राज्य पोल्यूशन नियंत्रण बोर्ड सोनीपत में 19 स्थानों पर, पानीपत में 21 स्थानों पर, करनाल में 14 स्थानों पर नदियों, ड्रेनों, जल निकाय, भूजल व जल सहित सतह जल की गुणवत्ता की निगरानी कर रही है तथा इन सभी बिंदुओं में एकत्रित नमूनों के परिणाम निर्धारित मानकों में हैं। नमूनों के अलावा राष्ट्रीय जल निगरानी प्रोग्राम के अधीन भी नमूने एकत्रित हैं। इन जिलों के भूजल की गुणवत्ता रिपोर्ट भारतीय मानकों ब्यूरो द्वारा निर्धारित पेयजल के मानकों पर पूरा करने के रूप में पाई गई है। 3 इकाइयां सोनीपत जिला के राई क्षेत्र में 2 और करनाल के ग्रोंडा में 1 इकाई का पता चला। उन तीनों के खिलाफ कार्रवाई की गई, उनको बंद कर दिया गया। यमुना नदी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनट्रीटेड पानी अगर छोड़ने का किसी ने काम किया तो उन इकाइयों के खिलाफ भी कार्रवाई की, उनको बंद किया गया और उनकी निगरानी भी चल रही है। पिछले 3 वर्ष में 3 जिलों में 2123 उद्योगों का निरीक्षण किया गया, जिनमें से 485 उद्योग ने नियमों का पालन नहीं किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। और अनुपालन ना करने वाली इकाइयों 38 इकाइयां जो हैं उनके ऊपर जुर्माना किया गया, जो 29 करोड़ 50 लाख रुपए का जुर्माना इन इकाइयों के खिलाफ किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहूंगी कि ये सवाल मेरा पिछले सदन में भी था
और आज फिर भी है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ वो कैसे हो गया, जब उस पे कोई क्या स्टेप लिए गए, कैसे किया गया? आप ये बताइए, जो इंडस्ट्रियल एरिया बसा था, आसपास के जो गांव की जमीन गई थी, उन्होंने डिटेल बताई है कि कितने चालान किए हैं, कितने जो प्रदूषण करने वाले औद्योगिक इकाइयां उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। आप और गांव में तो पानी ऐसे का ऐसे ही है। गांव के लिए क्या किया गया? आसपास के गांव में जो कैंसर से मौत हो रही है। नहीं, आपने आसपास के गांव में जैसे ललेड़ी है, बड़ी है, राजलूगढ़ी है, इन सब गांवों में पानी जो है पॉल्यूटेड हो चुका है, क्योंकि रिवर्स हो रहे हैं और उस वजह से कैंसर से मौतें हो रही हैं। हम कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ ही नहीं होगी तो उस वेल्थ का क्या करेंगे हम? ठीक, मंत्री जी बताइए। उनका जो चिंता है वो है जो पीने का पानी प्रदूषित हो रहा है, उसके कारण जो पानी फैक्ट्रियों से बाहर निकल रहा है, गंदा पानी निकल रहा है। जो हमारा पोल्यूशन बोर्ड का तरीका है मापने का, उसमें जो चेक किया गया उसमें वो ठीक पाए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर माननीय सदस्य को कोई शिकायत है और उनकी जानकारी में कहीं भी इस प्रकार का है कि कोई बोरवेल करके नीचे पानी छोड़ता है, अनट्रीटेड पानी नीचे छोड़ता है, और वो केवल माननीय सदस्य इनके लिए नहीं, मैं सभी सदस्यों के लिए कह रहा कि अगर इस प्रकार की जानकारी कहीं भी है तो मैं हाउस में आश्वासन देता हूं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी उस व्यक्ति के खिलाफ। अगर कोई भी ऐसा उद्योगपति है जो इस प्रकार से पानी छोड़ रहा, उसकी जानकारी दें, हम अधिकारियों को साथ भेजेंगे। अगर ऐसा पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं ईमानदारी के साथ कहता हूं, अगर झूठ बोल रहा हूं तो भगवान मुझे इस हाउस में कभी नहीं आने दे। मैंने वो देखा नजदीक से। हमारे घर वालों ने भी मना कर दिया था, कोरोना फैल रहा है, तू कोरोना लेकर आएगा। हम स्वयं मजदूरों के बीच में जाके उनको वहां गाड़ियों में चढ़वाने का काम करते थे, उनको पैकेट बांटने का काम करते थे। हमारे क्षेत्र में जाकर आप पूछ लीजिए। लेकिन ये बहुत बड़ा एक दुखद घटना आ गई थी कि मजदूरों को ये विश्वास टूट चुका था कि कोई हमारी मदद नहीं करेगा। मैं हरियाणा सरकार को बधाई देता हूं, उस कठिन से कठिन परिस्थितियों में उनका पेट भरने का काम किया और उनको गाड़ियों में बिठाकर उनके स्थानों पर भेजने का काम किया। ये हरियाणा सरकार का एक अनोखा कदम था। समाप्त करिए। अध्यक्ष महोदय जी, मैं तो अभी चालू हुआ हूँ। नहीं 7 मिनट हो गए आपके। अब एक ऐसा है कि क्योंकि सभी बहुत सारे सदस्य अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे सदस्य हैं जिनके नाम आए हुए हैं, बात कही जाए सड़क इतना ज्यादा समय देंगे तो फिर वो हो नहीं पाएगा। शॉर्ट में ले आता हूँ अध्यक्ष, शॉर्ट में ले आता हूँ सारी। मैं आपका आदेश हो गया, मैं शॉर्ट में आ जाता हूँ। बात कही जाए सड़क की, बिजली की, पानी की, शिक्षा की, रेल लाइन की, आज विकास की, प्रदेश में नया बदलाव आया बिजली की। आप देखिए 96 में हम सुना करते थे 24 घंटे बिजली आएगी। कांग्रेस की सरकार थी 10 साल हमसे पहले, सन 2005 से 9 तक 10 तक 14 तक कांग्रेस की सरकार थी। कहते थे ये लोग कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। आप भाई साहब सुनिए, आप सुनिए, आज नया बदलाव, आज बिजली के क्षेत्र में नया बदलाव लाया है। मैं मनोहर जी की सरकार को धन्यवाद देता हूं, मैं गठबंधन सरकार का धन्यवाद करता हूं। आज 24 घंटे बिजली देने के लिए 24 घंटे बिजली देने के लिए मेरे विधानसभा क्षेत्र के 50 गांवों में काम पूरा हो चुका है। इसी प्रकार से हरियाणा में काम पूरा हो गया होगा। और रेल लाइन बिछाने के लिए 61 किलोमीटर की रेल लाइनें बिछा दी गई हैं। 550 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़कें, 1217 किलोमीटर की नई सड़कें बना दी गई हैं। ये कोई छोटा बदलाव नहीं है। आप शोर मचाकर इस हरियाणा को गुमराह करते हो। कांग्रेस के भाइयों, आप अभी कह रहे थे, एक साथी कह रहे थे कि ये हरियाणा के घोटाले नहीं है। आपको CLU घोटाला भूल गए 2009 और 14 के बीच का? मैं अभी आपको किंगडम ड्रीम की रिपोर्ट लाके दूं, 3000 करोड़ का घोटाला है उसमें। आप करिए चर्चा, लाइए, मैं लेकर प्रस्ताव आऊंगा। कांग्रेस के लोगों के नाम है वो जमीन। 3000 करोड़ रुपए का CLU घोटाला हुआ, जमीनी घोटाला हुआ, नौकरियों में भर्ती घोटाला हुआ। कौन से घोटाले की बात करते हो आप? मजदूरों की बात करते हो, मजदूरों के मसीहा बनने की बात करते हो। आपने वर्गों को मारने का काम किया। SCA का वर्ग खत्म करने का काम किसने किया? आपकी सरकार ने किया था। और दूसरा, आपने गुड़गांव के अंदर मजदूरों पर लाठी बरसाने का काम किसने किया था? कांग्रेस की सरकार ने किया था। गोहाना के अंदर किसने कांड किया था? आपकी सरकार ने कांड करवाया था। लोग प्लान करने लगे थे। आप अपने समय को भूलिए नहीं, आपकी खरी बातों को। शिक्षा नीति पर बहन जी गीता बुक्कल जी बहुत बार बात करती हैं। आपके टाइम में एजुकेशन का भट्टा बैठ गया था।
शिक्षाएं पैसे से दिया, डिग्रियां पैसे से बिका करती थी। आप लोग पैसे से डिग्रियां बेचा करते थे, नौकरियां बेचा करते थे। आज बात करते हैं सुझाव देने की, नया बदलाव लाइए, सरकार को अच्छे कदम पर लाइए। और मैं बात करता हूं किसान भाइयों की। आप यदि किसान, अध्यक्ष महोदय एक बात मैं बड़े उसके साथ कह के जाता हूं, छोकर साहब सुन लीजिए खरी खरी बात। छोकर साहब, आप यदि, अध्यक्ष महोदय जी बड़े जोरदार बात कहूंगा सदन के अंदर, बहन जी भाई ऐसे टोका टोकी करोगे तो ये समय नहीं होगा। मैं बता रहा हूं, हमारी सरकार ने जिले वाइज महाविद्यालय बनाने के काम किए, 21 महाविद्यालय बना दिए, 24 निजी महाविद्यालय बना दिए। और गीता बुक्कल जी, किसान की आवाज उठा रहे हो, गीता बुक्कल जी, किसान के बारे में अध्यक्ष, देखिए आप बार-बार ऐसा टोका टाकी करेंगी तो फिर ठीक नहीं होगा। नहीं, आप अपने समय में जो मर्जी बोलिए, आपको जो टाइम मिलेगा वो बोले। आप अपने टाइम में जो मर्जी बोलिए, आपको कोई रोकता नहीं है। मैंने टोका टाकी न करें। नहीं, देखिए उनका बोलने का समय, वो अपनी बात के, ये अपनी बात करें, आपकी नहीं, अपनी बात कर रहे हैं, वो आपकी बात नहीं कर रहे, वो अपनी बात कर रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहे। आपने क्या किया, ये तो अध्यक्ष महोदय, आप सरकार के नहीं, आप सरकार को देखिए, आप सरकार के बारे में बोलते हैं कि सरकार के अंदर ये कमी है, सरकार के अंदर ये कमी है, वो आपके बारे में बोलते हैं कि आपके समय में ये कमी नहीं। तो मेरा ये कहना है कि आप अपने टोका टाकी मत करिए, टोका टाकी मत करिए। अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है पूरे देश का, बहुत दावे के साथ कह के जा रहा हूं। किसानों को भड़काने का काम ये लोग कर रहे हैं, रास्ते से हटाने का काम किसानों को ये लोग कर रहे हैं। यदि आप किसान के सच्चे हित ऐसी हैं, हम किसान के साथ हैं, किसान है, किसान जय जवान जय किसान है। आप 10 साल के अंदर कहां गए थे? एमएसपी, आपके एमएसपी देने में आपका रिकॉर्ड ये देख के, जब आपकी सरकारें थी, जब आप क्या एमएसपी देते थे और लास्ट मिनट है, 1 मिनट लास्ट है आपके। अध्यक्ष महोदय, हम सब किसान का भला करना चाहते हैं। आप सबसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं, अच्छी सलाह देकर किसानों को समझा बुझाकर उनका उद्धार करिए, उनका विकास कराइए, सरकार करना चाहती है। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की तरफ आता हूं। खत्म करिए आप। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की तरफ आता हूं, आधा मिनट के अंदर खत्म। मेरे विधानसभा क्षेत्र में यमुना नदी पर पुल बनने की एक घोषणा पिछली बार हुई थी। मैंने मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध किया था, करोड़ों यात्री ब्रिज 84 कोस की यात्रा से वहां से गुजरता है, यमुना नदी पर पुल बनना बड़ा जरूरी है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, हमारे पूरे क्षेत्र की ये मांग है। दूसरा, गढ़ी गांव है हमारा, गढ़ी गांव के अंदर रेगुलेटर बनाने के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय जी से अनुरोध करूंगा। वो गांव, उस गांव में रेगुलेटर बना दिया जाता है तो कई गांवों की सिंचाई व्यवस्था वहां से दुरुस्त हो जाएगी। मैं, मंत्री जी बैठे हैं यहाँ हमारे मूलचंद शर्मा जी, उससे भी अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे नया बस स्टैंड बनाने का प्रस्ताव आपके विचाराधीन है, हसनपुर में नया बस अड्डा बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, इनको अतिशीघ्र करने का काम करें। धन्यवाद। मेरे क्षेत्र में जो ब्रिज 84 कोस की परिक्रमा है, वो डिप्टी सीएम साहब यहाँ बैठे हैं, उसके लिए विशेष राशि देकर उसे चौड़ीकरण करने का काम करें। मैं आप धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। बीबी बत्रा जी, मैं सदन से एक राय जानना चाहूंगा, क्योंकि बोलने वाले जो अपने विधायक बहुत ज्यादा हैं और अगर हम 5-5 मिनट भी दें तो समय काफी लंबा होगा। अगर आपकी राय हो तो आज दूसरी सिटिंग की जा सकती है क्या? कर दीजिए जी, कर दीजिए, करो जी, करो। नहीं, आपकी राय हो तो क्यों जी? करो जी, तो क्यों जी? करो जी, करो। सभी की राय की करो जी, करो। तो ये जो सदन अब की जो बैठक है ये 2 बजे तक रहेगी और 2 से 3 छुट्टी रहेगी लंच के लिए, और 3 के बाद फिर हम 6 बजे तक।
बत्रा जी। Honorable Speaker, sir, I am grateful to the Speaker that he has given me time to speak here. Speaker, sir, करेक्ट कर लो। अभी जोगीराम सिहाग जी ने MSP की बात की। बत्रा जी एक मिनट प्लीज, थोड़ा सा टेक्निकली जो आज का ये सदन है वो 1:30 बजे तक पहले परिभाषित है। अगर 1:30 बजे कर लें तो 1:30 से 2:30 कर लेते हैं इसको। ठीक है जी। 1:30 से 3 करना जी, वहां लंच पे जाना गोलन जी के, तो टाइम लगेगा। नहीं 1:30 से 3 कर लेना, बीच में ब्रेक। 1:30 से 2:30 करेंगे। आने जाने में जो गोलन जी के लंच पे जाना तो वहां टाइम लगेगा आने। कोई नहीं, आप लंच करके आ जाना। हमारा नंबर फिर उस हिसाब से लगा देना, कभी बीच में रखा। 1:30 से 2:30 तक, 1:30 से 2:30 तक। बत्रा जी। स्पीकर सर, जोगीराम सिहाग जी ने MS की बात की और MSP के बिल की भी बात की। जब इस सदन के अंदर बिल पेश हुआ तो उसको टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर मैं कहूँगा कि इस तरह हाइपर टेक्निकल करके लोकतंत्र में ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। वो बिल सभी धाराओं पे पूरा उतरता था और बिजनेस रूल्स के मुताबिक स्पीकर सर उसका लॉ डिपार्टमेंट लॉ सेक्रेटरी के ओपिनियन के बाद इस बिल को सदन के अंदर आना चाहिए था। JGP भी इस बात की सपोर्ट करती है कि ये बिल आना चाहिए था। उसके बाद मैं सिर्फ समराइज करूंगा ऑनरेबल स्पीकर सर आपकी इजाज़त से कि जो सेक्रेटरी लॉ ने ओपिनियन दिया सर, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रपोज्ड लेजिस्लेशन इज रिलेटेबल टू दैट। हाँ जी सर। बत्रा जी, ये जो अपने आप बोल रहे हैं ये पहले कितनी बार, 2 बार 3 बार बोल चुके हैं। ये ओपिनियन नहीं, ये ओपिनियन बाद में आया है जी। मैं चलो इसको समराइज कर देता हूँ, समराइज करता हूँ। इस ओपिनियन के बाद इसमें ये बिल सदन के अंदर पेश होना चाहिए था। उसमें कोई बार नहीं है, ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशन की है। अदर्स यदि सदन इस बिल को पास करता है तो उसको प्रेसिडेंट के पास असेंट जाने के लिए ये उसकी क्रक्स थी। इतनी बात थी, इतनी बात के हिसाब से। और मैं एक बात और भी कहता हूँ स्पीकर सर कि यू आर द कस्टोडियन ऑफ द हाउस। आपको इसको स्ट्रेट वे करके अगर आपको किसी इतराज था तो आपको बिल को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था और हमारे कहते हैं कि इस बिल को अमेंड कर दो। दैट इज अ प्रॉपर प्रोसीजर। कितने प्राइवेट बिल मैंने उस दिन भी कहा था बत्रा जी, मैंने उस दिन भी कहा था कि जब आप बिल भेजते चलो हो, मेरा समय बीत जाएगा, कोई बात नहीं, मेरा समय बीत जाएगा कहीं, मैं आगे चलता हूँ। ऐसे सर कि जहां तक MSP की बात है, मैं सदन के सामने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का लॉ इस हरियाणा के अंदर आ चुका था। आज जो सेंट्रल के कानून है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो MSP है वो एक हमारी जुरिडिक्शन में APMC के अंदर ये था और उसके लिए सेक्शन 8A1। तो वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनता TV।